देश की संसद में एक कानून पास हुआ, दिल्ली में उस पर राष्ट्रपति की मुहर लगी है, लेकिन रांची में सवाल उठ रहा है कि आखिर इस कानून से झारखंड को क्या मिला और क्या छिन गया। मामला है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट, यानी खनिज और खनिज विकास से जुड़े कानून में हुए संशोधन का। 17 अगस्त को राष्ट्रपति ने इस संशोधन को मंजूरी दे दी। अब यह कानून बन चुका है, लेकिन इसकी कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि संसद ने बिल पास किया और राष्ट्रपति ने दस्तखत कर दिए। असली कहानी इसके आगे शुरू होती है, क्योंकि झारखंड की जमीन के नीचे जो खनिज है वो सिर्फ जमीन के नीचे पड़े संसाधन नहीं है, ये राज्य की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। कोयला हो, लो अयस्क हो, बॉक्साइट हो या दूसरे खनिज, झारखंड की पहचान और उसकी कमाई दोनों ही इनसे जुड़े हैं। ऐसे में जब खनिजों पर टैक्स, सेस और लेवी से जुड़े नियम बदलते हैं तो मामला सीधे राज्य के अधिकार और उसके खजाने तक पहुंच जाता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने इस पूरे मामले को राजनीतिक बना दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बीजेपी पर सीधा हमला बोला। पार्टी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भाजपा कार्यालयों में हर्ष का माहौल है, भाजपा जीत गई, झारखंड हार गया। इसके बाद जेएमएम ने कहा कि भाजपा जश्न मनाए, झारखंड अपना हिसाब मांगेगा, लड़ेगा और इन झारखंड के गद्दारों से जीतेगा भी। यानी जेएमएम ने इस कानून को सिर्फ एक प्रशासनिक या कानूनी बदलाव की तरह नहीं देखा, पार्टी ने इसे झारखंड के अधिकारों से जोड़ दिया और बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल पूछा कि अगर कानून का फायदा राज्य के हिस्से में आने वाली कमाई और अधिकारों को प्रभावित करता है तो इसका हिसाब कौन देगा। अब थोड़ा कानून को समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं है। संशोधन में मिनरल्स बियरिंग लैंड्स यानी खनिज वाली जमीनों पर राज्य सरकारों की तरफ से टैक्स, सेस या दूसरी लेवी लगाने से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किया गया है। यानी खनिज संपदा से जुड़ी जमीन पर राज्य किसी तरह की वसूली कर सकते हैं, उसके लिए कानून में नई व्यवस्था लाई गई है। पुराने समय में लगाए गए कुछ ऐसे टैक्स या सेस जिनकी वसूली नहीं हुई है, उन्हें लेकर भी संशोधन में प्रावधान किए गए हैं। जो रकम पहले ही वसूल हो चुकी है उसके संबंध में भी अलग व्यवस्था है। अब इन प्रावधानों की बारीकियां कानूनी बहस का विषय हो सकती हैं, लेकिन राजनीतिक सवाल बहुत सीधा है। खनिज संपदा वाले राज्य अपने संसाधनों से कितना राजस्व जुटा पाएंगे और उस पर उनका कितना अधिकार रहेगा, और यही सवाल झारखंड में खास मायने रखता है, क्योंकि झारखंड उन राज्यों में है जहां खनिज संपदा बहुत ज्यादा है, लेकिन खनिजों की मौजूदगी और उस संपदा से राज्य को मिलने वाले राजस्व के बीच हमेशा एक सीधी कहानी नहीं होती। खनन से पैसा आता है, लेकिन उसके साथ पर्यावरण, विस्थापन, स्थानीय लोगों के अधिकार और राज्य की हिस्सेदारी जैसे सवाल भी जुड़े रहते हैं। झारखंड की राजनीति में यह मुद्दा नया नहीं है। आदिवासी अधिकारियों से लेकर जल, जंगल और जमीन तक संसाधनों पर अधिकार का सवाल यहां लंबे समय से राजनीति के बहस का केंद्र में रहा है। इसलिए जेएमएम के ट्वीट को सिर्फ एक राजनीतिक बयान कहकर छोड़ देना भी पूरी तस्वीर बयान नहीं करेगी। पार्टी दरअसल उस पुराने सवाल को फिर से सामने ला रही है कि झारखंड की जमीन से निकलने वाले संसाधनों पर सबसे बड़ा अधिकार किसका होना चाहिए, राज्य सरकार का, केंद्र का या उस इलाके में रहने वाले लोगों का। और इसी सवाल को जेएमएम ने बीजेपी बनाम झारखंड की लड़ाई की शक्ल दे दी है। हालांकि दूसरी तरफ यह भी समझना जरूरी है कि किसी कानून के खिलाफ राजनीतिक बयान और कानून का वास्तविक असर दो अलग चीजें हैं। कानून में क्या लिखा है उससे राज्य के राजस्व पर वास्तव में कितना असर पड़ेगा और कौन सा टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा और अलग अलग राज्यों की वित्तीय स्थिति पर इसका क्या प्रभाव होगा, इसका जवाब कानूनी और वित्तीय आंकड़ों से ही मिलेगा। सिर्फ राजनीतिक नारों से पूरी तस्वीर नहीं बनती, लेकिन राजनीति में नैरेटिव भी अपनी जगह रखता है। जेएमएम ने अपना नैरेटिव सेट कर दिया है। संदेश यह है कि केंद्र में बीजेपी की जीत को झारखंड के हितों के खिलाफ देखा जा रहा है और इसी वजह से पार्टी ने भाजपा जीत गई, झारखंड हार गया जैसे लाइन इस्तेमाल की है। अब बीजेपी का जवाब क्या आता है, यह भी अहम होगा, क्योंकि अगर एक तरफ जेएमएम इसे झारखंड के अधिकार का सवाल बना रहा है, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार की दलील होगी कि संशोधन खनन क्षेत्र में एक समान और स्पष्ट कानूनी व्यवस्था बनाने के लिए किया गया है। तो फिलहाल तस्वीर इतनी है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है, कानून अब कागज पर नहीं अमल की तरफ बढ़ चुका है। जेएमएम ने इसे झारखंड के अधिकारों का सवाल बना दिया है। बीजेपी के लिए यह कानून सिर्फ संसद में पास कराया गया संशोधन नहीं रह गया, बल्कि झारखंड में राजनीतिक बहस का एक मुद्दा बन चुका है। और झारखंड के लिए सवाल वही है जो उसकी राजनीति में बार बार लौटता है, जमीन के नीचे जो है उस पर हक किसका है और उससे निकलने वाली कमाई में हिस्सा किसका होना चाहिए।
अब इसी सवाल का जवाब कानून देगा या राजनीति, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप इस पूरे एक्ट के बारे में और जेएमएम की इस प्रतिक्रिया और आने वाले समय में आंदोलन की चेतावनी को लेकर आप क्या सोचते हैं? तमाम राय हमें कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखकर बताएं। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है? ये एक्ट में संशोधन हुआ है, राज्य के लिए कितना लाभकारी होगा या कितना नुकसानदेह होगा? इस पर कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें एयर नाउ के साथ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,